किए हैं 300 की यूरिया 600 मिली दुगुना नहीं किए हैं। नहीं, तेरह आपने खाद में किए सब 1300 की हम लोग किसानों की आय दुगनी कर देंगे। अब बताइए, अब जो फसल खड़ी हो तो ठीक है, और जो पानी में गिर चुकी है अब किसान उसमें तो सड़ जाएगा, जाम जाएगा। किस चीज की दुगनी? क्या दुगना? दुगना किए हैं। आप लोग अनपढ़ की तरह यूट्यूब चैनल से आइए तो हमसे बात मत कीजिए। दुगना नहीं किए हैं 300 की यूरिया 600 मिली दुगना नहीं किए हैं। नहीं, आपने खाद में किए सब 1300 की खाद 1300 की डाई 2000 में मिली तो डेढ़ा दुगुना नहीं किए हैं। खाद की बात कर रहे हैं। किसान की दुगुना कर देंगे, आय नहीं व्यय दुगुना कर देंगे। ये आय की बात मत कीजिए, व्यय की बात कीजिए कि 300 की यूरिया किसान अब फसल ये पूरी फसल गिरी पड़ी है, रो रहे हैं। सरकार को अनुदान देगी तो अपने घर से देगी, वह अनुदान नहीं चाहिए। अनुदान किसानों को जितनी उनकी लागत है उसको 1 बीघा में 10 कुंतल का एवरेज धान माना जाए। 1 बीघे में अगर 10 कुंतल का माना जाए तो 25,000 रुपये का लागत है। 25,000 बीघा के रेट से सरकार को देना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी का अमीर हो चाहे गरीब हो। नुकसान तो नुकसान सरकार अपने घर से देगी, सरकार अपने घर से लाएगी कि सरकार जो हम लोगों का पैसा कट के जाता है, सारी चीज का जाता है, उसमें से देगी। उन किसानों के आंखों के आंसू पूछिए, क्योंकि सारे किसान जिनका धान कट गया है वो सबका पानी से भीग गया है। और सरकार से कुछ हम अनुरोध करेंगे कि जो भी आर्थिक सहायता हो किसानों के लिए, सबके लिए कुछ न कुछ जरूर सहायता प्रदान करें। आइए मैं दुर्गा जी से बात करता हूँ। दुर्गा जी, हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत तो ये आपके चैनलों का है कि आपने यह आवाज़ किसानों की उठाने की प्रयास किया जी। आप कह रहे हैं कि जो कुछ न कुछ किसानों को योगदान मिले जी। सरकार अपने घर से देगी, सरकार अपने घर से लाएगी कि सरकार जो हम लोगों का पैसा कट के जाता है, सारी चीज का जाता है, उसमें से देगी। उन किसानों के आंखों के आंसू पूछिए, आंसू गिर रहा है, ध्यान पर अपने बैठ के रो रहे हैं। मेरा धान गिरा है तो मैं तो अपना पेंशन पाता हूँ तो अपने बच्चों को भरण पोषण कर लूँगा, छान करके कुछ नहीं करूँगा तो खाने भर निकाल लूँगा। लेकिन जिसके बाद 2 बिस्सा 4 बिस्सा 10 बिस्सा का काश्तकार होगा, जो गरीब तबके आदमी होंगे, जो गरीब किसान होंगे, जो 2000 की डाई लेकर के और 600 की 300 की जगह 600 की ये सरकार आंधी थी उस समय, जिस समय खाद नहीं मिल रही थी जी। उस खाद को लेकर के ब्लैक खाद ले करके और वो कर्ज काट करके खेती किया और उसकी खेती पूरे जमीन पर धराशायी हो गई। काटा हुआ धान तैर रहा है, सारा धान जम जाएगा, एक भी धान नहीं बचेगा, सब में अंकुरा निकल जाएंगे, सब धान बर्बाद हो गया। वो किसान खून के आंसू रो रहे हैं, मेड़ पर जा रहे हैं तो जैसे अपने औलाद को के गम में रोते हैं वैसे आज धान की खेती को देख करके मुझको मत दें, मुझको नहीं चाहिए। आप किसान नहीं हैं? हम किसान हैं, लेकिन हमारे पास 2 रोटी का सहारा है जी। लेकिन मेरे किसानों को जो केवल इसी खेती पर निर्भर हैं, खेती पर आधारित हैं, उनके बाल बच्चे खेती नहीं होगी तो स्कूल में फीस नहीं दे पाएंगे। उनसे उनके दिलों से पूछिए, जा रहे हैं मेड़ पर और बैठ बैठ करके, मैं कल निकला था और डांड पर बैठ बैठ कर किसान कैसे कैसे धान को छान के निकाल रहे थे और औरतें और बच्चे उसके डांड पर बैठ करके रो रहे थे। और सरकार जो है यूरिया बिकवाती है 300 का 600, डाई बिकवाती है 1300 का 2000। शर्म आनी चाहिए। राम का नाम इन लोगों ने बदनाम कर दिया, राम नाराज हो गए। ये लोग कहते हैं किसान, मैं कह रहा हूं कि राम नाराज हो गए, भगवान नाराज हो गए। भगवान के नाम पर वोट की राजनीति होने लगी। भगवान को पूजा किया जाता था अपने बाल बच्चों को सुखी के लिए, अपने पशु पक्षी को सुखी के लिए, लेकिन आज भगवान के नाम पर वोट मांगा जा रहा है, वोट की राजनीति की जा रही है। भगवान भी कह रहे हैं कि हमारा दुरुपयोग हो रहा है, इस वजह से आज ये धान की फसल हो सकता है। भगवान का दुरुपयोग न होता तो ऐसी फसल नष्ट न होती। मैं सीधा जानता हूं कि भगवान को बेचा जा रहा है, भगवान के नाम को बेचा जा रहा है। मैं भगवान का चरण स्पर्श करता हूं, चाहे प्रभु श्री राम हो, परशुराम जी हो, चाहे हमारे शंकर भगवान हो,
जो भी हमारे देवी देवता पूजनीय जो भी हैं, बाबा विश्वनाथ हैं, चाहे उज्जैन हैं, काल भैरव हैं, जो भी हमारे देवी देवता हैं, सबका मैं पूजा करता हूं। लेकिन सारे लोगों का कहीं न कहीं से लोगों का नाम बेच करके आज की स्थिति ये पैदा हो गई कि किसान खून का आंसू रो रहे हैं और किसानों के पास कुछ भी नहीं रह गया, कुछ भी नहीं बचा है। किसान कहाँ जाएगा, कहाँ आत्महत्या करेगा? हम तो देख रहे हैं कि किसान आत्महत्या न कर ले ये स्थिति देश में पैदा हो गई। नहीं तो ये कार्तिक के महीने में जी जिस समय इस बारिश से नुकसान होता है, ये कहा जाता है कि भदवारी टल गई और ये कार्तिक, सोचें कार्तिक समाप्त होने वाला है, कार्तिक समाप्त होने वाला है। आधा पर दीपावली होती है, छठ भी समाप्त हो गई, कार्तिक 3-4 दिन में समाप्त हो जाएगा। आज कार्तिक के महीने में किसानों की फसलें बर्बाद नष्ट हो गई। देख रहे हैं कैसे स्थिति धान की पड़ी है। ये मेरा है तो मैं इसको दिखा रहा हूँ, लेकिन मेरे जैसे पूरे किसानों की फसलें नष्ट हुई है। सरकार एहसान नहीं करेगी, सरकार इसका मुआवजा देगी तो कोई एहसान नहीं है। सरकार को कम से कम 25,000 बीघा की रेट से लेखपालों द्वारा पैमाइश करावें, दिखवावें और शीघ्राति शीघ्र, इसलिए कि जिसका धान होगा छान रहा होगा वो क्या बताएगा, कह देंगे आपके खेत में तो धान है नहीं। लेखपाल साहब लोग चलेंगे तो ये भी कह देंगे कि खेत में धान नहीं है तो हम कैसे आपका लिखें। तो वर्तमान तुरंत एडवांस इनको निर्णय लेकर के बिहार के चुनाव में लगे हैं लोग। अब चुनाव करा रहे हैं और यहाँ देश रो रहा है, उत्तर प्रदेश रो रहा है। अब पूरे उत्तर प्रदेश से केंद्र के लोग जा कर के बिहार में जो है अपना जलवा कायम कर रहे हैं और किसान खून के आंसू उत्तर प्रदेश के रो रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से नहीं, केंद्र की सरकार तक अपील करता हूं कि जिन जिन प्रांतों में यह स्थिति है उन प्रांतों में हमारे किसान भाइयों को इसका मुआवजा उचित दिया जाए, उचित मूल्य दिया जाए, जो हमारी पैदावार है उस मूल्य को दी जाए। इसलिए कि भगवान को बेचने वाले राजनीति के लोग हैं तो भगवान के यहाँ से आदेश है कि ये किसानों की पूर्ति करें। कहते हैं लोग कि ये पानी में पड़ा है, ये सब सड़ जाएगा। हम संतोष कर लिए हैं जी, संतोष कर लिए, लेकिन जिन किसानों का खेत काटा हुआ और धान पौर रहा है, पानी में तैर रहा है धान और उसका वही सहारा है, उसको ऊपर की कोई आय नहीं है, वो कहाँ जाएगा? ये लोग इतना कर देंगे कि किसान मजबूर होकर के आत्महत्याएं कर लेंगे और अपनी बाल बच्चों का पढ़ाई स्कूल भी बंद करना पड़ेगा, दवा इलाज नहीं कर पाएंगे। जब कुछ नहीं कर पाएंगे अगली खेती भी नहीं कर पाएंगे। अब तो किसान हताश हो गए कि खेती करे कैसे। भगवान का नाम इतना ही लोग बेचे कि देख लीजिए कि आज की डेट में कि भगवान का नाम बेचने के कारण कि भगवान भी नाराज हो गए और पूरे किसानों को मार डाले। लेकिन किसान है ना भगवान का नाम बिकवा रहे हैं तो इनको भी उसका दंड मिल गया। तो मैं किसानों से यही कहूँगा कि आप लोग वही सरकार चुने जो भी हो, कि भगवान का नाम न बेचे। भगवान का नाम बेचेंगे अपने साथ में खुद बिक जाएंगे, अपने स्वयं हम बिक जाएंगे। ये मेरे किसानों से अपील है। इसमें तो चाहिए कि जिला के जो भी क्षेत्र के विधायक हों, सांसद हों, उनको भ्रमण करके देखना चाहिए अपने गांव में। अभी वोट लेना हो तो गांव-गांव गली-गली घूमते हैं। इस समय ना कोई विधायक जी आ रहे हैं ना सांसद जी आ रहे हैं। अरे भाई देखिए, हम तो जखनिया विधानसभा में रहा है जी, यहाँ की सुरक्षित सीट है जी। हमारे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अपना चहेता एक बेदी जी को बुला लिए बाहर से, जौनपुर से। तो वो कहाँ यहाँ का किस किसान के घर गए, किस किसान के घर जाएंगे? वो तो अभी देखिए वही डॉक्टर से मारपीट किए कि उनसे सब कुछ किए कि जो है भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अब उनका भ्रष्टाचार अगर खोला जाए, सारी सड़कें खुदवा दी जाए, उनकी जितना सड़कें बनवाए हैं उसको देख लिया जाए, सब बारिश में बैठ गई। तो इस बात तो हमारे विधायक इतने नेक यहाँ के होते हैं कि अब तक जखनिया का कभी उत्थान हुआ ही नहीं, न होने वाला है। इसलिए कि नए नए चेहरे से लोग ले आते हैं और नए चेहरे को यहाँ लड़ा देते हैं। वो बाहर का आदमी यहाँ से हमदर्दी क्या है, वो चुनाव लड़ा हो तो कहते हैं कि हम पैसा दिए। आपको वोट की कीमत ये लोग 1,000 रुपये पर वोट देते हैं 5 साल के लिए। 5 साल में कितने दिन होता है आप जोड़िए, लगभग 1800 दिन होगा जी, लगभग 1800 दिन होगा जी। और 1,000 रुपया पाते हैं। यानी एक दिन का ये 5 पैसा भी नहीं पाते हैं।
5 पैसे में ये बिक जाते हैं। 5 पैसा में बिकने वाले जो तो एक कर लिए, अरे ठीक है वोट लेना है तो हम कह रहे हैं कि केवल 10 रुपया मांग लो, पर डे का 10 रुपया मांग लो उस विधायक से कि चलो तो आपको वोट देंगे 10 रुपया हम पर डे का लेंगे, तुम 5 साल राज करोगे हम 5 साल 10 रुपया के हिसाब से लेंगे। तो 1800 दिन में 18 पचे 90 जी 18 दही में 18 पचे 90 79 यानी 18,000 जी 20,000 रुपया होगा। तो 20,000 रुपये लेने, एक वोट अपना दे दे, बिकना ही है। तो एक दिन का 5 पैसा क्यों ले रहे हो? एक दिन का कम से कम 10 रुपया में कम से कम जाएगा। तो एक अपने मियाँ बीबी हैं तो बच्चों को तो नहीं, लेकिन मियाँ बीबी को 10 रुपये में 2 ठो चाय तो मिल ही जाएगी। उतना भी नहीं पा रहे हो, 5 पैसे में बिक गए। शर्म नहीं आ रही है। आज के किसान बिक रहे हैं, लोग बिक रहे हैं। हम ये नहीं कहूँगा कि 100% है, लेकिन उसमें परसेंटेज में है, बिक रहे हैं। तो वो कर रहे हैं। तो आइए खरीद ले रहे हैं। ये कहते हैं कि मैंने वोट खरीद के जीता, तो हमको करना क्या है, हम सारी संपत्ति को जितना हो सका ग्रहण करके लेकर चले जाएंगे। अब बेदी जी चुनाव में टिकट नहीं पाएंगे तो फिर जौनपुर पकड़ लेंगे, जखनिया भाड़ में जाए। ये हालत है हमारे देश की। हमारे किसानों के यहाँ कोई भी नेता अब तक न गया न जाएगा। किसान खून के आंसू रो रहे हैं, किसान के बच्चे रो रहे हैं, किसान के बच्चे तड़प रहे हैं। और ये धान की खेती देख करके हो सकता है कि मेरे भी आंखों में आंसू आया हो, लेकिन करूं क्या, रोने से तो मेरा खड़ा होने वाला नहीं है। तो ये स्थिति मेरे देश की है। और मेरे किसानों की बर्बादी को अगर सरकार चाहती है तो 25,000 बीघा तुरंत इसका जांच करावें, दिखवावें कितने का गिरा है, कितना का कटा सड़ा, कितने का नुकसान हुआ है। तो उन किसानों को 25,000 बीघा की रेट से सरकार पैसा दे, तब मैं जानूंगा कि सरकार किसानों की हितैषी है। नहीं तो मैं जानूंगा कि किसान की ये सरकार दुश्मन है। देखिए दोस्तों, ये थे दरोगा जी। आप यही बात नहीं कर रहे हैं, पूरे देश में जितने किसान हैं सबकी आवाज़ उठा रहे हैं। और सबकी लागत है 1,000-2,000 रुपया बीघा जुताई हो गया है, 1,500 डाई हो गया है। एकदम आधी लागत होती है, ये मत कहिए जी खेती का किसान के बेटे हैं तो जानिए आधा लागत होती है, आधा। अगर हमारा 1 बीघा में 12 कुंतल धान हो जाए 30,000 का, तो 15,000 की मेरी लागत होती है। लागत जी सोहाई, कोड़ाई, खाद पानी, जोताई, ये सब चीज बिया सब जोड़ेंगे तो 50% लागत होती है, 50% ही बचत होती है। जी जी समझा आप ना? और उसमें और जिस किसान का 50% लागत है वो भी डूब गया, सब डूब गया। अब बच्चों का आहार भी डूब गया। जी अभी करिए तो सरकार इन पर तुरंत ध्यान दे, नहीं तो कल ही लेखपाल कह देंगे कि कहाँ आपका धान गिरा है, अब तो धन में नहीं है। अब बेचारे के जिसके खेत में धान पड़ा होगा काट के वो छान करके निकालेगा, और वो कह देंगे लोग कि आपके खेत में कुछ है नहीं है, कैसे मैं लिखूँ? ये लेखपाल साहब लोग करेंगे, तो लेखपाल साहब लोग करेंगे। और सरकार धीरे से निर्देश दे, जैसा कि कोरोना में कह दिए लोग कि सबको पैसा मिलेगा। अब बाद में कह लोग कि जो ऑन स्पॉट वहाँ रहा, अरे ऑन स्पॉट कोरोना से तो प्रभावित सारी जनता और सारी पुलिस थी, सारे कर्मचारी थे, जी किसी को कुछ नहीं मिला, न मिलने वाला। इसलिए कि सरकार में घोषणा ज़्यादा होती है, मिलना कुछ नहीं है। ये घोषणा करते हैं, घोषणा सुनिए इनकी। ये देखिए बिहार में कितनी घोषणाएं होगी, इसकी सीमा नहीं है। सारी घोषणाएं अमित शाह जी, हमारे माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी, माननीय इसने रवि किसान से लेकर के ये सारे नचनिया पदनिया जा करके ये वहीं नाच रहे हैं और कमर हिला करके वोट मांग रहे हैं। ये क्या राजनीति करने की, क्या देश का उद्धार होगा? अरे सर, देश को चलाना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल बने, चंद्रशेखर आजाद बने, सुभाष चंद्र बोस बने, महात्मा गांधी जैसे आदमी को, जिसने आधी धोती पहन करके देश की आज़ादी ली। वो गरीब नहीं थे, उन्होंने कहा था कि मैं एक टुकड़ा धोती पहन करके लेकिन देश की आज़ादी करा करूँगा। आज की परिवेश में गोड़ से गोसड़े कौन थे जो उनकी हत्या किए, उनकी पूजा होने लगी हमारे देश में। धन्य हो ये सरकार, गोड़ से की पूजा होने लगी मेरे देश में। और जो हमारे आज़ादी दिलाने वाले महात्मा गांधी, उनकी हत्या किया था उसे। क्या गजब का देश चल रहा है, और देश की राजनीति चल रही है। मंदिरों का नाम बदनाम किया, भगवान का नाम बदनाम किया। अरे धन्य हो, हम तो कह रहे हैं कि राजनीति वालों एकदम क्या करें, पूरी आम जनमानस के लोग वोट को बहिष्कृत कर दें कि हम लोग वोट नहीं देंगे, तभी जाकर के सुधरेगा। चलिए, ये थे हमारे दरोगा जी, पूर्व दरोगा ओम प्रकाश सिंह जी।
किसानों के प्रति जब जब बात आती है तो आवाज़ उठाते हैं। इनका ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश बिहार में जो जो किसानों का नुकसान हुआ है, सरकार से अनुरोध करेंगे कि कम से कम लागत, अभी दुर्गा जी बोले हैं कम से कम 25-25 हज़ार बीघा देना चाहिए। अब देखिए कितना देते हैं, नहीं देते हैं, लेखपाल आते हैं, नहीं आते हैं। अब उनका सब कुछ शासन प्रशासन है, क्या करते हैं नहीं करते हैं। और यह बात उनके तक पहुंचाया जाए सरकार तक कि कम से कम किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए। और इनका सुझाव कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।